बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? डियर एस्पिरेंट्स, कमेंट्स के ज़रिए अपनी अपीयरेंस शो किया करें। आज हमारा 51 यानी हमारा 51 नंबर लेक्चर है सीपीसी के ऊपर, और आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ना है जजमेंट एंड डिक्री के बारे में। कोशिश करूँगा कि इजी वे में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरी वालदा के लिए मेरे साथ मिलकर सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ सकें तो इससे मेरी वालदा को भी सवाब पहुंचेगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर एस्पिरेंट्स, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको मिल जाए। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर सदका जारिया है, दूसरों तक पहुंचेगा तो अगर आपकी वजह से कोई कामयाब होगा तो आपको उसका अजर भी मिलता रहेगा। और आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, अपडेटेड वेयर एक्ट होना चाहिए, फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, जजमेंट एंड डिक्री के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा डिटेल लेक्चर है उसके ऊपर। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सेक्शन पोर्शन के ऊपर हम सेक्शन पोर्शन मुकम्मल कर चुके हैं। उसके ऊपर हमारे लेक्चर जो हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़े हुए हैं और वहाँ पे जजमेंट एंड डिक्री जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं और वहाँ पे नोट्स भी पड़े हुए हैं और जजमेंट एंड डिक्री की उसमें डेफिनेशन भी है। प्लीज़ आप उसको देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इसको जो है वो समझने के लिए। अच्छा, आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो बेसिकली ऑर्डर 20 नहीं होगा, वो बेसिकली डेफिनेशन जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूँ जजमेंट एंड डिक्री, आज मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा क्योंकि अगर मैं आपकी ये बेस बना सका कि डिक्री क्या है, जजमेंट क्या है, तो ही फिर ऑर्डर 20 जो है उसको पढ़ने का जो है वो मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है, डिक्री की डेफिनेशन है। इसको देख के घबराना नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। एक दफ़ा इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिक्री मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regard the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary and final. It shall be deemed to include the rejection of claim, the determination of any question within section 144 and an order under section 6 rule 60 98 99 101 or 103 of order 21, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. Explanation: a decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely dispose of the suit. It may be partly preliminary and partly final. आपको समझ आई है या नहीं आई? लेकिन आपको अब समझ आएगी क्योंकि मैं अब एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। देखिए, एडजुडिकेशन का वैसे तो मतलब ये है कि कोर्ट की
डिसीजन, कोर्ट का फैसला, एडजुडिकेशन यानी कोर्ट जो उसको डिटरमन करेगी किसी कंट्रोवर्सी को, ठीक है। लेकिन एडजुडिकेशन डिक्री में जो वर्ड एडजुडिकेशन लिखा गया है उसका मीनिंग है जुडिशियल डिटर्मिनेशन। देखिए बहुत सारे काम कोर्ट ऐसे भी करती है कोर्ट में बैठ के जिसको हम जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं कह सकते। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि अगर कोर्ट किसी ऑक्शनर को, किसी डिक्री होल्डर को ऑक्शन में शामिल होने की इजाजत दे दे, ठीक है, तो 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 वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन निकल आएगी, ठीक है। तो डिक्री में जो सबसे पहले लिखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशियल डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद डिक्री मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब आ जाएंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है। Formal expression of adjudication mean prescribed and written format of the judicial determination of a matter. The prescribed format is given under Appendix D of Schedule 1 of CPC. Order 20 Rule 6 also prescribe the contents of decree. बच्चों वो ये कहता है कि डिक्री जो है वो एक दिया गया परफॉर्मा है। इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी एक तयशुदा रिटन फॉर्मेट है एक डिटर्मिनेशन का, ठीक है। अब मैं आपको इसको क्लियर करने चाह रहा हूं कि ये डिक्री है क्या, ठीक है। ये गौर करें जरा, ये आपके सामने एक पर्चा डिग्री आ गया। आपको पता है जजमेंट के साथ एक पर्चा डिग्री भी बना हुआ था, डिग्री शीट जिसे बोलते हैं। तो ये वही तो एक वो डिग्री शीट है, ठीक है। और ये देखें, ये बेसिकली वो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है जिसको वो डिक्री कह रहा है। प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस 5000 विद एनुअल इंक्रीमेंट फ्रॉम। देखिए कोर्ट इतनी 10 सफ़े लिखती है, उसमें वो ग्राउंड्स बताती है। देखिए एक ये है कि मैं फैसला सुना देता हूँ कि मैं ये दावा डिक्री करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और मैं उनको किन ग्राउंड्स पे डिक्री कर रहा हूँ, ये जजमेंट है। यानी उसकी जो रीजनिंग दूंगा वो उसकी, और जो उसका ऑपरेटिव पार्ट होगा वो क्या कराएगा, डिक्री कहलाएगा। तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, तयशुदा है ये फॉर्मेट। तो ये क्या कोर्ट अपनी मर्जी से बनाती है ये वाला फॉर्मेट? ये तो जारी बात है, ये वाला द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, ये वाला हिस्सा तो अकॉर्डिंग टू जजमेंट आएगा ना, ये तो जजमेंट का हिस्सा होगा ना। ऑपरेटिव पार्ट जो होगा, जजमेंट का आखिरी हिस्सा जो कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट या रिलीफ देगी, ये तो वो होगा ना। लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारे का सारा कोर्ट खुद लिखती है, नॉट एट ऑल। तो ये बेसिकली ये अपेंडिक्स डी ऑफ शेड्यूल 1 जो है ये वही तो है, ये अपेंडिक्स डी ऑफ शेड्यूल 1 जो है ये उसी की, तो ये उसी का तो ये फॉर्मेट है जो कोर्ट्स डे बाय रोजाना कई डिक्री शीट्स बनाती है। ये देखें, ये आपके सामने मैं ले आया हूँ, क्या बोला, अपेंडिक्स डी, और ये डिक्री के फॉर्मेट है। मसलन एक कोई भी डिक्री जो होगी इन ओरिजिनल सूट जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये देखें, क्लेम फॉर दिस कोर्ट कमिंग टू द डे फाइनल डिस्पोजल, ये और नीचे ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, यही तो हमने वहां पे देखा है, यही तो हमने आखिर में वो फॉर्मेट जो है वो बना हुआ देखा है। ये देखें, यही तो फॉर्मेट हमने बना हुआ देखा है। तो आपको पता चला कि ये बेसिकली क्या है, ये जो है ये बेसिकली वो जो है वो फॉर्मेट है जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, अपेंडिक्स डी। तो इसी को कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। और बच्चों अगर आप इसको 2 मिनट पैराग्राफ तो देख लें, ये डिक्री इन ओरिजिनल सूट है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की, ये सिंपल मनी डिक्री कैसे होगी, इसने परफॉर्मे दिए हुए हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री फॉर क्लियर, ये काफी ज्यादा परफॉर्म है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो होप कि आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन की समझ आ गई। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि तयशुदा उसकी शक्ल, ठीक है, उसका ऑफ एडजुडिकेशन जो कोर्ट की डिसीजन है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब मैं आगे चलूं। Decree mean the formal expression of an adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of the parties। देखिए फैसला कोर्ट का एक तयशुदा फॉर्मेट में, और कौन सा फैसला,
जो उस कोर्ट के लिहाज से क्या हो, फाइनल हो, यानी उस कोर्ट ने वो कंक्लूसिवली उसको जो है वो डिटरमिन कर दिया। अगर कोर्ट वैसे कोई ऑर्डर कर रही है तो वो इंटरम ऑर्डर है, उसको हम डिक्री नहीं करेंगे। जब कोर्ट उस केस को वैसे ही डिसाइड करने जा रही है, फाइनल वर्डिक्ट देने जा रही है, तो हम कहेंगे द कोर्ट इज सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब ये देखें, conclusively determine the rights of the party mean the adjudication by the court shall be final and conclusive with respect to the court passing such adjudication. In other words, the court passing the decree shall have no right to amend it after pronouncement. या दूसरे अल्फाज में conclusively determine का मतलब ये है कि जज साहब ने जब एक फैसला सुना दिया तो अब वो खुद भी उसको वापस नहीं ले सकते। In this regard, Order 20 Rule 3 is very much clear, according to which after pronouncement of judgment degree the court become functus officio so far as regard the court expressing it mean the matter conclusive with respect to the adjudication it and not with respect to the appellate court। यानी अगर मैं एज ए ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट कोर्ट में उसको डिसाइड कर रहा हूं तो वो मेरी हद तक, अगर मैं डिक्री जारी कर रहा हूं तो वो मेरी हद तक कंक्लूसिव है, वो appellate कोर्ट के हद तक जो है वो कंक्लूसिव नहीं है। इसीलिए उसको लिखना पड़ा कि so far as regard the court expressing it, और conclusively determine the right of the parties का मतलब ये है कि उसके बाद कोर्ट उसमें मजीद कुछ नहीं करेगी, वो कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट होगी। तो होप के बच्चों आपको समझ आ गई। कहता है so far as determine right of with regard to all or any of the matter in controversy, वो जरूरी नहीं है कि पूरी कंट्रोवर्सी के लिहाज से वो कंक्लूसिव हो, वो पार्टली भी कंक्लूसिव हो सकती है वो डिक्री जो है। मसलन वो नीचे वो बताता है, अब एग्जांपल बताता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल वेयर डिफेंडेंट एडमिट्स अ पार्ट ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी द कोर्ट इज competent under order 12 rule 6 to pass decree in respect of the part admitted without waiting decision in respect of the remaining dispute matter। तो ये फिर हो गया ना, conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter। तो पूरे दावे के हद तक भी वो कंक्लूसिवली हो सकता है और कुछ दावे के कुछ हिस्से तक भी कोर्ट जो है उसकी डिक्री जो है वो क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। तो उसको कहेंगे पार्टली डिक्रीड। ठीक है, और वो डिक्री पार्टली भी जो है वो फाइनल या प्रीलिमिनरी हो सकती है, उसको हम आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेयर द कोर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट प्लेंटिफ्स क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिफेंडेंट द कोर्ट में पास अ डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिफेंडेंट। जहां पे कोर्ट को लगे कि इस डिफेंडेंट की जो है इन डिफेंडेंट्स की हद तक ये दावा मेंटेनेबल नहीं है, तो उनकी हद तक कोर्ट कोई डिक्री जारी कर सकती है। ठीक है, कोर्ट अगर दावे को फाइनली खारिज करेगी तो भी डिक्री जारी करेगी, और अगर कोर्ट उसको डिग्री कर रही है तो भी उसका डिक्री शीट तो उसकी बनेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वेयर कंप्रोमाइज इज मेड अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी द कंसर्न डिक्री शैल बी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट कंप्रोमाइज। अगेन जहां पे पार्टीज कुछ हिस्से तक कंप्रोमाइज कर लें तो उस हिस्से तक जो है वो कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर सकती है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं फर्ज करें कि मेरे पास एक मैटर है, उसने मेंटेनेंस भी क्लेम किया हुआ है और सामान जेज भी क्लेम किया हुआ है। डिफेंडेंट कहता है जज साहब सामान की हद तक मैं इसका दावा एडमिट करता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, टू द एक्सटेंट ऑफ डावरी आर्टिकल मैं उस दावे को क्या कर दूंगा, डिक्री कर दूंगा और मेंटेनेंस की हद तक चलाता रहूंगा। होप कि आपको समझ आ गया। फिर with regard to any of the matter in controversy in this suit, यानी ये अगर एक ट्रायल कोर्ट की बात की जाए तो डिक्री जो है वो एक सूट में जारी होगी, वो किसी एप्लीकेशन में नहीं जारी होगी या किसी मिसलिनियस एप्लीकेशन में जो है वो नहीं जारी होगी, वो सूट के अंदर डिक्री होगी। और अगर एपलेट कोर्ट है तो एपलेट अपील के अंदर कोर्ट उसमें जो है वो डिक्री जो है वो जारी करेगी। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है इट एंड मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल। और ये प्रीलिमिनरी और फाइनल क्या है, ये एक्सप्लेनेशन में एनी हाउ ये नीचे देखिए 5 टाइप्स हैं इसकी डिग्री की।
प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल, और ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और ऑर्डर डिटरमिनिंग क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 रूल्स। यानी इन प्रोविजंस के तहत जो है ये 4 और 5 पे अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करेगी तो वो भी क्या कहलाएगा, वो डिक्री कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे तफसील से देखते हैं। ये जो फर्स्ट काइंड है प्रीलिमिनरी डिक्री, इसको एक्सप्लेनेशन ही जो है वो सेक्शन सब वो एक्सप्लेन कर रही है। आ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। एक डिक्री प्रीलिमिनरी होगी जब कोर्ट ने अभी मजीद उस दावे में कोई काम करना है, लेकिन प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब ये है कि मैं जो ऑर्डर कर रहा हूं वो कंक्लूसिव है, लेकिन उससे आगे भी रिक्वायरमेंट है। एंड इट इज फाइनल व्हेन सच adjudication completely dispose of the suit, it may be partly preliminary and partly final। अब मैं काइंड फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिक्री लिखने लगा हूं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल under order 20 rule 18 in a suit for partition, the court firstly pass a decree, preliminary decree, by declaring parties co-owner along with appointment of a commission to determine the share of each co-owner, and after report of commission and inquiry the court shall pass a final decree declaring the share of each party। देखें, कोर्ट जो है वो पार्टीज के जो है सबसे पहले उनकी ये इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर जारी करेगी, आया वो पार्टी हैं भी या आया वो कोनर हैं भी या नहीं है। तो वो जो कोर्ट सबसे पहले डिक्री उनको कोनर जो डिक्लेयर करेगी उसको क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी डिक्री कहेंगे। ठीक है, अगरचे जो नया पार्टीशन एक्ट है उसमें उसको ऑर्डर कहा गया है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ऑर्डर अमाउंट टू डिक्री, वो ऑर्डर जो है वो एक तरह से डिक्री होगी, कौन सी, प्रीलिमिनरी डिक्री होगी। और फिर उसके बाद उन सारे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को ऑनर डिक्लेयर करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, फिर कोर्ट फाइनल डिक्री की तरफ जाएगी। और सेकंड काइंड क्या है, फाइनल डिक्री, तो वो हमने पढ़ लिया है कि व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट इट इज कॉल्ड फाइनल एडजुडिकेशन। उसके बाद थर्ड काइंड क्या है, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। व्हाट इज दिस, कि पार्टली वो प्रीलिमिनरी है और पार्टली जो है वो फाइनल है। मतलब मैंने एग्जांपल लिखी, वो कहता है वेयर अंडर ऑर्डर 20 रूल 12 इन ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद मींस प्रॉफिट, वेयर कोर्ट पास अ डिक्री फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ मींस प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड पार्टली फाइनल डिक्री। एंड वेयर कोर्ट डायरेक्ट इंक्वायरी टू द एक्सटेंट ऑफ अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ मींस प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड पार्टली प्रीलिमिनरी डिक्री। देखें, एक दावे के अंदर जब कोर्ट ये कह दे कि भाई इतने मींस प्रॉफिट तो साबित हो रहे हैं तो ये इसको दे ही दे, लेकिन इतने की हद तक मैं कमीशन अपॉइंट करता हूँ, इतने इरा की हद तक या इतने अरसे के हद तक मैं अभी इंक्वायरी मजीद करना चाहता हूँ, तो उस डिक्री को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये प्रीलिमिनरी डिक्री है, कि अभी सिर्फ कोर्ट ने उसको मींस प्रॉफिट का हकदार करार दिया है, लेकिन अभी उसमें मजीद जो है वो कोर्ट जो है वो क्या करेगी, अभी इंक्वायरी होगी और फिर पता चलेगा कि एक्चुअली वो कितने मींस प्रॉफिट का हकदार है। उसके बाद फोर्थ काइंड, ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो एक डिक्री होती है। ठीक है, अच्छा जी। और एक डिक्री अपीलेबल है या नॉट अपीलेबल है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिफ्थ काइंड क्या है, ये अब सर्टन ऑर्डर है सेक्शन 144 के तहत या ये रूल्स है इनके तहत अगर ऑर्डर होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, वो डिक्री कहलाएगा। ये कौन कह रहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कह रहा है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम डिक्री के बाद जजमेंट की डेफिनेशन की। जजमेंट मीन द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, कि कोर्ट ने जो एक वो डिक्री के अंदर वो ऑपरेटिव पार्ट लिखा कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये इतने खर्चे के हकदार हैं, तो कोर्ट ने उनकी किन ग्राउंड्स के ऊपर वो बात कही, वो क्या होगा,
वो जजमेंट कहलाएगा। और यूजुअली आप देखते हैं कि ऊपर जजमेंट लगी होती है और एंड पे वो डिक्री लगी होती है, डिक्री शीट बनी होती है। तो बेसिकली जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, जो रिलीफ दिया जा रहा है, ये कोर्ट की फाइंडिंग्स होती हैं और बाकी जो जजमेंट होती है उसमें फैक्ट्स होते हैं और फिर उसके बाद वो रीजंस होती हैं जिसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो फाइंडिंग देने जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वो जो है वो जजमेंट। ये देखें, ये मैंने मीरा वाला केस डिसाइड किया, ठीक है। मीरा वाला के इंशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दे, एक वक्त आएगा कि जब आप भी जो है वो जो है वो डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये जजमेंट है। ये क्या है, ये ये जजमेंट है और इसके एंड पे है नहीं है, वो क्या होगी, डिक्री शीट होगी। और डिक्री होगी और उस डिक्री में मैंने क्या लिखा कि प्लेंटिफ का दावा खारिज किया जाता है। वो डिग्री थी, वो मेरी फाइनल एडजुडिकेशन थी। मैंने कहा कि प्लेंटिफ जो है, जो कह रही है वो उसका दावा सच्चा नहीं है, मैं उसको खारिज करता हूँ। वो डिग्री थी। और जो मैंने इतने 18 पेजेस लिखे, इन पेजेस में मैंने क्या लिखा, उनकी ग्राउंड्स लिखी, जिसकी बुनियाद पे मैंने जो है वो क्या किया, अपना जो है वो मैंने जो है वो फैसला दिया। मैंने वो जो है वो जो है वो लिखा। और आप प्लीज इस फैसले को पढ़ें, आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। आपको जजमेंट लिखने का जो है वो एक तरीका भी जो है वो भी आपको जो है वो आएगा। तो थैंक यू सो मच। आज हमने जजमेंट एंड डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी। इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।